धर्म से परमेश्वरी भगवान की जय। आदिनाथ आदिनाथ भगवान की जय। भगवान शशन महावीर भगवान की जय। अक्षय दिवस विश्व सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। महाराज की जय। कल हम यहाँ पर मेरी भावना में प्रथम जो काव्य है उसकी व्याख्यान को सुन रहे थे। 3 शब्दों की व्याख्यान आज हमको करना है। जब भी किसी वस्तु की सिद्धि करनी होती है उस वस्तु में 3 गुण होना चाहिए। किसी वस्तु की सिद्धि करनी है उस वस्तु में 3 गुण होना चाहिए। इष्ट, अभिप्रेत, अभिमत। इस दूसरे शब्दों में कहें इष्ट, अबाधित और असिद्ध 3 गुण उस वस्तु के अंदर होते हैं। इष्ट होना चाहिए वस्तु, अबाधित होना चाहिए वस्तु और असिद्ध होना चाहिए वस्तु। 3 गुण यदि उस वस्तु के अंदर नहीं है तो उस वस्तु की सिद्धि आप नहीं कर पाओगे। यदि सर्वज्ञ की सिद्धि करनी है तो सर्वज्ञ के अंदर 3 विशेषताएं लानी पड़ेंगी। इष्ट, असिद्ध और अबाधित। इष्ट, असिद्ध और अबाधित। अबाधित, बाधित, बाधा होता है, बाधा, अबाधित। यदि 3 गुण उस वस्तु की सिद्धि करने के उस वस्तु में नहीं है, कोई भी जिसको भी आपने साथ बनाया, जिसको सिद्धि करना हो तो उसको कहते हैं साध। जिसकी सिद्धि करना हो तो उसे कहते हैं साध। और साध कैसा होना चाहिए? इष्टम अबाधित असिद्धम साध्यम। इष्ट होना चाहिए, अबाधित होना चाहिए, असिद्ध होना चाहिए, उसी का नाम है साध्य। मतलब जिसकी सिद्धि की जा रही है वो। अब सर्वज्ञ की सिद्धि आपको करना है तो सर्वज्ञ सिद्धि कब करेंगे आप? जब सर्वज्ञ आपको इष्ट होगा। जब तक कोई वस्तु आपको इष्ट नहीं होगी तब तक आप सिद्धि करेंगे क्या? इष्ट मतलब आप जिसे मानते हैं, आपको जो स्वीकार है। इष्ट मतलब आपको स्वीकार है जो वस्तु आप जिसे मानते हैं, जिसकी सत्ता आप स्वीकार करते हैं या जो आपको सिद्ध करना चाहते हैं उसे कहते हैं इष्ट। अपना आपके इष्ट देव कौन है? वीतरागी भगवान हमारे इष्ट देव, जो हमारे लिए इष्ट है, यानी जो हमारे लिए स्वीकारनीय है या जो हमारे लिए मंगलकारी है या जो हमारे लिए पूजनीय है, जो जिसकी हम सिद्धि करना चाहते हैं वो उसको कहते हैं इष्ट। अनिष्ट, अहितकारी। इष्ट यानी हितकारी। अनिष्ट शब्द बोलते हैं ना, अनिष्ट मतलब क्या होता है? अहितकारी। इष्ट मतलब हितकारी। तो कौन जिसकी सिद्धि करना है वो आपके लिए हितकारी होना चाहिए, मतलब उसकी आपकी इच्छा होना चाहिए। हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए, मतलब जिसको मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। इष्ट मतलब जिसको हम चाहते हैं। इष्ट मतलब क्या हो गया? जिसको हम चाहते हैं, जिसकी हम सिद्धि करना चाहते हैं उसे कहते हैं इष्ट। तो हम सर्वज्ञ की सिद्धि करना चाहते हैं तो पहले सर्वज्ञ हमको इष्ट होना चाहिए। पहले यदि हमको ही सर्वज्ञ हम ही नहीं मानते भगवान को तो हम भगवान की सिद्धि क्या करें? जो सिद्धि करने वाला हो उसके लिए पहले भगवान खुद श्रद्धा के विषय होना चाहिए। आप खुद भगवान को नहीं मानते और आप भगवान सिद्धि करने चले तो कैसे करोगे? तो सर्वज्ञ की सिद्धि करने के लिए सर्वज्ञ उस व्यक्ति के लिए इष्ट होना चाहिए, उसकी सर्वज्ञ पर श्रद्धा होना चाहिए। नहीं, सर्वज्ञ के नाम का कोई व्यक्ति होता है जिसकी मुझे सिद्धि करना है, इष्ट। इसलिए पहला विशेषण जिसकी सिद्धि करनी है वो आपके लिए इष्ट होना चाहिए। यदि वो आपके लिए इष्ट नहीं है फिर काहे सिद्धि करें? यदि हम आपको अच्छे नहीं लगते तो फिर हमारी सिद्धि क्यों? अच्छे लगती है तभी तो सिद्धि करोगे। तो सामने वाला इष्ट होना चाहिए, उसके लिए हमें अमुक व्यक्ति इष्ट है इसलिए हम उसके गुणों का व्याख्यान करने जा रहे हैं। और जो इष्ट ही नहीं हमें तो व्याख्यान किस बात का? तो इसलिए सर्वज्ञ जिसको व्याख्यान करना है
उसके लिए सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि के लिए थोड़ी ना सर्वोत्कृष्ट है, सम्यक दृष्टि के लिए ही सर्वोत्कृष्ट है। इष्ट। फिर दूसरा कह रहा है अबाधित। जिसकी आप सिद्धि करना चाह रहे हैं वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष, स्मृति, अनुमान, आगम, तर्क, ये 5-6 प्रमाण होते हैं। एक प्रत्यक्ष, फिर होता है स्मृति, तर्क, अनुमान, आगम। स्मृति, तर्क, एक छूट गया, स्मृति, तर्क, अनुमान और आगम। प्रत्यक्षादि निमित्तम प्रत्यभिज्ञान। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये 5 प्रकार के प्रमाण हैं। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये 5 प्रकार के प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष यानी सामने देखना। जैसे कि कोई कहे अग्नि ठंडी होती है, मैं इसकी सिद्धि करूंगा अग्नि ठंडी होती है। मुझे अग्नि इष्ट है, मुझे अग्नि पसंद है, मैं अग्नि सिद्धि करना चाहता हूं। अग्नि कैसी होती है? ठंडी होती है। तो सामने वाले का ये तो प्रत्यक्ष ही बाधित है। दुनिया को गर्म देख रहे तो इसकी क्या सिद्धि करोगे? अग्नि ठंडी होती है, ये प्रत्यक्ष बाधित है। इसमें कोई सिद्धि करने वाली बात नहीं, इसमें क्या सिद्धि करना है? जो जगत में स्वतः ही बाधित दिखाई दे रही जो चीज कभी होती नहीं है, तुमको सिद्धि क्या करो? सामने दिखाई दे रही अग्नि। ऐसा होता कि अग्नि नहीं दिखाई दे रही होती किसी को, फिर तुम ठंडी गर्म सिद्ध करते हो, भैया सामने वाला सोचता है पता नहीं कैसी होती है, दिखते हैं। अब सामने अग्नि दिख रही है और अग्नि सामने ही गर्म होती है, इसमें क्या सिद्धि करना? ये तो बाधित विषय है, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही बाधित है। तुम्हारा जिसको सिद्धि करना चाहते हो बाधित है, अबाधित होना चाहिए। जिसकी उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए, प्रत्यक्ष से बाधा नहीं आना चाहिए। प्रत्यक्ष में कोई सर्वज्ञ दिखे और वो तीनों कालों को ना जानता हो तो प्रत्यक्ष बाधित हो जाता है। देखो प्रत्यक्ष वो सर्वज्ञ जैसे आप मानते हो, सर्वज्ञ कहते हैं वो सम्मोषण बैठा हुआ है, वो सर्वज्ञ है आप जिसे मानते, लेकिन वो तो जानते नहीं कुछ भी। जबकि आपका कहना था कि सर्वज्ञ होता है वो तीनों कालों की बातों को जानता है, और कोई व्यक्ति ऐसा जो सर्वज्ञ है और तीनों काल की बात नहीं आपके प्रत्यक्ष बाधित है, फिर उसकी क्या सिद्धि करना? नहीं है सर्वज्ञ, दिखाई नहीं दे रहा तो हम उसकी सिद्धि करते हैं। तो हमारा जो साथ होना चाहिए वो अबाधित होना चाहिए, किसी प्रकार से बाधा नहीं आना चाहिए, ना प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ना परोक्ष प्रमाण के द्वारा, ना डायरेक्ट बाधा आना चाहिए ना इनडायरेक्ट बाधा आना चाहिए। पर डायरेक्ट समझते हो ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ना तो जिसको हमें सिद्ध करना है सर्वज्ञ को सिद्ध करना है उसमें ना कोई डायरेक्ट बाधा आना चाहिए ना इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से बाधा नहीं, अबाधित होना है हमारा साथ, बाधा से रहित होना चाहिए। और क्या समझे? असिद्ध होना चाहिए, मतलब सामने वाला उसको मानता ना, सामने वालों से ना मानता हो। यदि सामने वाला मानते तो फिर क्या की स्थिति? सामने वाला कहता नहीं हम भी तुम्हारे भगवान को मानता, स्थिति का कहता मान ही रहे। तो सामने वाला हम जिसकी भी सिद्धि करते हैं वो वस्तु सामने वाले को स्वीकार नहीं होना चाहिए। यदि सामने वाले की स्वीकार है फिर किस बात की सिद्धि करेंगे? उसके लिए तो सिद्ध हो गई ना। अब पैसे को धुलना पीसा जाएगा, आटा पिस गया है, क्या उसे पीसेंगे कि गेहूं को पीसेंगे? गेहूं को पीसा जाता है। जो नहीं मानता उसे मनाया जाता है, जो नहीं मानता उसे मनवाया जाता है, नहीं तो मानो, और जो मानता है उसे क्या मनवाना? तो हमारा साथ जिसके भी सामने अपनी बात रखने चाह रहे हैं, जो भी हमारे सामने खड़ा हुआ है उससे पूछेंगे आपको हमारा इष्ट मान्य है या नहीं है? आपको हमारा सर्वज्ञ मान्य है या नहीं है? यदि आपको हमारा सर्वज्ञ मान्य नहीं है तो फिर हम मनवाते हैं, और यदि आपको हमारा सर्वज्ञ मान्य है तो फालतू है वो समय पास करने से क्या? तुम जब मानते ही हो सर्वज्ञ को, तुम जब भगवान को मानते ही हो, भगवान की सत्ता मानते ही हो, फिर हमें सिद्ध करने की जरूरत है भगवान सब होता है। हम सिद्ध तब करेंगे जब कोई ना माने भगवान होता है।
ऐसी सर्वज्ञ की सिद्धि हम तब करते हैं जब सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो नास्तिक टाइप का, जो सर्वज्ञ को नहीं मानता हो, तब उससे हम कहेंगे कि हम सर्वज्ञ की सिद्धि करके दिखाते हैं। ये जो हेतु हमने दिए थे ना, वे तो उसके लिए हैं जो सर्वज्ञ को नहीं मानता। जो सर्वज्ञ को मानता है उसके लिए वो हेतु नहीं है। तो हम जब भी कोई वस्तु ऐसी बनाए जिसकी सिद्धि करना हो, वो कैसा होना चाहिए? विश्व होना चाहिए, अबाधित होना चाहिए और असिद्ध होना चाहिए। असिद्ध हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो सिद्ध है, हम तो मानते हैं सर्वज्ञ को, सामने वाले के लिए सिद्ध होना चाहिए। हमारे लिए तो सर्वज्ञ स्वीकार है, हमारे लिए तो सिद्ध है सर्वज्ञ, लेकिन किसके लिए? जिस प्रतिपक्ष को हम समझाना चाह रहे हैं उसके लिए वो कैसा होना चाहिए? असिद्ध होना चाहिए। जिस साध में 3 विशेषताएं होती हैं उसी की ही सिद्धि की जाती है, और जिसमें 3 गुण नहीं है सिद्धि करेंगे, इसलिए प्रदीप कोई भी बात की सिद्धि नहीं कर सकते। ये बताओ भगवान पहले आए कि इंसान पहले आए? अब बताओ कौन पहले आए? हमने कुछ प्रदीप बोला कि भगवान पहले आए कि इंसान पहले आए? बताओ महाराज कौन पहले आए? तो मैंने पूछा ये मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आए? तो बोलता है मुर्गी पहले आई होगी। तो मैं कहां से आई, उड़ के आई है? सिद्ध देखना पड़ेगा। आप जिसको बना रहे हो वो वेदों का प्रश्न तो नहीं है। इष्ट क्या है? भगवान इष्ट है या मनुष्य इष्ट है? आपको मनुष्य आया, भगवान आया, इस सब की सिद्धि में आपको सिद्धि किसी करना है? पहले मनुष्य की सिद्धि करना है या भगवान आने की सिद्धि करना है? तो जिसकी सिद्धि करना है पहले वो बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो देखना पड़ेगा किसी प्राण से बाधित तो नहीं जिसको हमने तैयार किया है, जिसको हम सामने खड़ा करके रखें। जैसे आप चुनाव में देखो, आप चुनाव में कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, उसमें 3 चीजें देखी जाती है। चुनाव में कोई कैंडिडेट खड़ा किया जाता है ना, तो पार्टी के लिए वो इष्ट होना चाहिए। पार्टी जिस कैंडिडेट को खड़ा कर रही है वो पार्टी उसको चाहती होना चाहिए। तो पार्टी के हाँ चयन करता उसे चाहते हो तब तो खड़ा हो, तब तो काम हुआ। कार्यकर्ता उसे चाहते हो, कार्यकर्ता को वो इष्ट हो, उसका वर्चस्व कार्यकर्ता हो। नहीं तो कार्यकर्ता अस्वीकार करें, पब्लिक क्या स्वीकार करेगी? तो कार्यकर्ता में जिसका बहुमत हो या जिसका अधिक वो हो, स्नेह हो, तो ऐसा व्यक्ति इष्ट, उसको कैंडिडेट खड़ा कर। फिर किसी भी प्रकार से इसके बाद बाधा ना हो, यानी कोई केस में ना चलना उसके ऊपर, अबाधित हो, ये कोई दंड फंद में फंसा ना हो, किसी केस में उलझा ना हो ये कैंडिडेट, किसी प्रकार के इस पर करप्शन का या हत्या का या मर्डर का कोई भी केस ऐसा ना चल रहा हो जिससे पब्लिक इसे रिजेक्ट कर दे। अरे हमने तो स्वीकार कर लिया, हमें इस व्यक्ति को खड़ा करना है, हमें इस व्यक्ति को खड़ा करना है। आपके लिए अच्छा लगता था, रिश्तेदार था, मित्र था, कुछ था, आपको इष्ट था, आपने खड़ा कर दिया। लेकिन फिर ये देखा जाएगा ये किसी प्रकार से करप्ट तो नहीं है, बाधित तो नहीं है, कोई पीछे के कोई रिकॉर्ड, आगे की कोई रिकॉर्ड, फैमिली रिकॉर्ड ऐसे तो नहीं जिसके कारण से लोग इसको स्वीकार अस्वीकार करें। बाधित तो नहीं है, अबाधित होना चाहिए। पीएम के लिए उम्मीदवार से खड़ा कर रहे हैं, सीएम की उम्मीदवार कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सब बाधित तो है कि नहीं है? बाधित तो नहीं किसी प्रकार पे। फिर तीसरा, दूसरी पार्टी की असिद्ध है कि नहीं है? अब दूसरी पार्टी स्वीकार कर ली, फिर क्या करना है? तो कहते ना, फिर तो बिना उसके निर्वाचित चुनाव, फिर तो जल्दी नहीं चुनाव की। दूसरी पार्टी स्वीकार करेगी तो चुनाव की क्या जरूरत? असिद्ध होना चाहिए, दूसरी पार्टी को स्वीकार नहीं करना चाहिए, तब तो कैंडिडेट खा दिया जाता है। नहीं तो निर्विरोध चुनाव, फिर चुनाव की जरूरत नहीं होती। निर्विरोध ऐसी सबने स्वीकार कर लिया, कोई विपक्ष में था ही नहीं, अब चुनाव किसमें कराते? तो निर्विरोध चुन गया, उसके लिए चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट था ही नहीं, असिद्ध था ही नहीं। तो वो व्यक्ति ऐसा खड़ा किया जाता है जो कि इष्ट होना चाहिए सबके लिए, अबाधित होना चाहिए, किसी प्रकार से बाधा उसके कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, और सामने वाली पार्टी की असिद्ध होना चाहिए। उसे कहते हैं उम्मीदवार। ऐसे हम जिसको भी उम्मीदवार बनाए, जिसकी सिद्धि करेंगे वो हमारा क्या है? उम्मीदवार है। उसे न्याय की भाषा में कहते हैं साध्य। उसे न्याय की भाषा में उम्मीदवार को क्या कहते हैं? साध्य। साध्य ये हमारा साध्य है जिसकी हम सिद्धि करना चाहते हैं। तो सर्वज्ञ हमारा साध्य था, सर्वज्ञ की सिद्धि, सर्वज्ञ हमें इष्ट था। वो किसी भी प्राण से, ना प्रत्यक्ष प्राण से, ना परोक्ष प्राण से बाधित था,
और सर्वज्ञ दूसरे मत के लिए असिद्ध था, इसलिए हमारा सर्वज्ञ को हमने साध बनाया। तो 3 गुण होते हैं जब भी कोई वस्तु साध बनाई जाती है, उस वस्तु में 3 गुण देखे जाते हैं, इष्ट, असिद्ध और अवध। तो पहले श्लोक में, पहले काम में इसी बात को कहा था। आज हम दूसरे काव्य की चर्चा करते हैं। प्रथम काम में तो भगवान का स्मरण करके मंगलाचरण किया था कि जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन को, कोई और ही नाम ले लो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसी में है। जो भी नाम हो, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, पर 3 गुण उसके अंदर हैं, तो हम उसको अपनी भक्ति के कारण उसके चरणों में अपनी भक्ति भाव को प्रेषित करते हैं। आज क्या करें? विषयों की आशा नहीं जिनके सामे भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। विषयों की, अब यहाँ पर साधु परमेश की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? साधु परमेश की। विषयों की आशा नहीं जिनकी, किसी प्रकार के 5 इंद्रिय के विषय होते हैं 28। 5 इंद्रियों के कितनी इंद्रियां होती हैं? आप कितने इंद्रिय हैं? 4। कैसे हैं 5 इंद्रिय बताओ? 2 हाथ 2 पैर, तो हाथ तो कान, 2 कान, 1 कान के 2 कान, हाँ तो 1 नाक 2 कान, 2 आंख 5, तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं? 5। ये जिसके पास होती है उसे कौन क्या कहते हैं? पंचेंद्रिय। और जिसके पास 4 होती हैं, कौन सा? चतुरिंद्रिय। चतुरिंद्रिय, ठीक है ना? चतुरिंद्रिय। और जिसके पास 3 होती है तो त्रिंद्रिय, जिसके पास 2 होती है तो 2 इंद्रिय, और जिसके पास 1 होती है तो जिसके पास 3 होती है तो कौन कौन से उसके पास 3? स्पर्शन, रसना, घ्राण। और 2 होती है तो 3 होती है तो 4 होती है तो, और 5 कर्ण। ये 5 इंद्रियां। और जिसके जन्म से आंख ना हो तो, मतलब कोई व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है, नहीं आंख है ही नहीं ना, वो कूद गई, कूदी आंख है, तो देख ही नहीं रहा तो भी पंचेंद्रिय है। और देखता है तब भी पंच। और जो जन्म से सुनता ही नहीं है, गूंगा वगैरह होता है, वो पंच। क्यों? नहीं, ये कोई कारण नहीं। 5 इंद्रिय क्यों कहलाता है? पंच इंद्रिय नाम कर्म का उदय है, ये उपकरण है, ये बाह्य उपकरण है। क्या ये? जैसे कि लाइट जो रहती है ना, बाहर जा रहा है, लाइट का बाहर जा रहा है, लाइट है, लेकिन यदि बल्ब फ्यूज हो गया, लाइट है, बल्ब फ्यूज हो गया और लाइट अंधेरा है घर में, तो क्या बोलोगे? लाइट नहीं है या बल्ब खराब है? लाइट है लेकिन बल्ब फ्यूज हो गया, पूरे में अंधेरा है, तो क्या बोलोगे? बल्ब खराब है। जैसे ही बल्ब बदलता है
लाइट जल लगी, लाइट खराब नहीं। ऐसी हमारी इंद्रियातों में जो नाम कर्म से मिली है, 5 इंद्रियां मिली हैं, लेकिन उनका प्रकटीकरण करने का जो स्थान है वो जिसका खराब हो जाता है उसको वो स्थान से दिखाई बंद हो जाता है, सुनाई बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, या जो भी है स्पर्श रसना का चखना बंद हो जाता है। तो 5 इंद्रियां नाम कर्म है, इसलिए व्यक्ति की चाहे आंख हो चाहे नहीं हो, काम करे चाहे नहीं करे, तब भी 5 इंद्रिय कहलाया, क्योंकि सिर्फ 5 इंद्रिय नाम कर्म का होता है। किसका होता है ये? 5 इंद्रिय नाम कर्म। तो 5 इंद्रियां, इन 5 इंद्रियों के क्या क्या विषय है पता है? इस पर्सन का क्या विषय है? इस पर्सन का विषय क्या है? महसूस करना, स्पर्श करना। इस पर्सन का विषय क्या है? स्पर्श करना। रसना का विषय क्या है? चखना। घ्राण का विषय क्या है? सुनना। आंख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। ये 5 इंद्रिय के 5 विषय। अब विषयों के विषय स्पर्श करना, कितने प्रकार का स्पर्श? स्पर्श करना ना, तो कितने प्रकार का स्पर्श होता है? हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने? बताओ संजय, कितने प्रकार का? ये तो कक्षा 1 की चीज है, पाठशाला में कक्षा 1 में पढ़ाई जाती है, भाग 1 के विषय हैं। कितने होते हैं स्पर्श के? आप तो कॉलेज वाले छात्र हो सब। 4 कि 5 कि 6? कितने? एकाधिक हैं? 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा? कितने भी? 1 से 100 हैं? क्या हजार? कितने विषय होते हैं? 8 विषय होते हैं। 8 स्पर्श के कितने विषय होते हैं? 8। कौन कौन से? हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम। हल्का भारी, हल्की है या भारी? किससे देखते हो? आंख से क्या हाथ से? हल्का है भारी। रूखा चिकना, रूखा है कि चिकना है? ऐसे देखते ना, रूखा चिकना। कड़ा नरम, ठंडा गरम। ठंडा है या गरम? हाथ लगा के देखते हो, ठंडा है या गरम है? अब कोई क्या धुआं उठते देख लेंगे आप से बिना हाथ लगाए? तो ऐसा नहीं है भैया, ठंडा ठंडियों में भी पानी में धुआं उठता देखेंगे, ठंडियों में भी पानी में धुआं उठता दिखाई देता है। तो सोच लो गर्म पानी और जल्दी थोड़ा कहीं डाल लो तो क्या होगा? तो ये विषय तो ठंडा है गरम है, ये विषय किसका है? इस पर्सन का है, आपका नहीं है। तो तुम सोचो धुआं निकल रहा पानी में। सोबर ने देखा था गर्मी में जब पानी गर्म करती थी तो उसमें से भाप निकलती थी, भाप निकलती थी, और तुमने देखा कि अरे बाल्टी में से भाप निकल गई, बहुत गर्म पानी लगता है, और बढ़िया उसमें लिया मक्का भर कर डाल दिया, तो क्या होगा? मजा आएगा ना ठंडी में। तो ठंडा गरम ये किससे पता चलता है? इस पर्सन से। फिर कड़ा नरम, कड़क है या नरम है, सॉफ्ट है या हार्ड है, किससे पता करती है? इस पर्सन। ऐसे 8 विषय होते हैं इस पर्सन। कितने विषय हुए? कौन कौन से थे संजय? हल्का भारी, ठंडा रूखा चिकना, हल्का भारी ठंडा गरम, हल्का भारी ठंडा गरम, रूखा चिकना कड़ा गरम, रूखा चिकना कड़ा गरम। ये 8 स्पर्श के विषय हैं। फिर आए स्पर्श का कौन सी इंद्रिय आती है? रसना। उसके कितने विषय हैं? 1 5 कि 2? 5 होते हैं। 5 विषय होते हैं रसना इंद्रिय। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाया, चेपरा, कसाया। खट्टा, मीठा, कड़वा, चेपरा, कसाया। खट्टा है मीठा कैसे पता चलता है? चखे। मीठा है या खट्टा कैसा है? चखे।
कड़वा है कैसा है, चक्के, कसायला है चक्के, चरपरा है चक्के। खट्टे में क्या आता है, नींबू आदि, आम आदि, आम नींबू आदि खट्टे में आते हैं। कड़वे में करेला आदि, नीम आदि, ये कड़वे में आते हैं। कसायले में आंवला, कसेला, आंवला आते हैं, तो आंवला जैसी चीजें कसेले में आती हैं। चिरपरा में मिर्ची आदि, चिरपरा। और क्या रहेगा, कड़वा, मीठा, तो मीठा में समझते हैं, शक्कर, बूरा, मिश्री, ये सब मीठे में आते हैं। ये 5 प्रकार के रसों का ज्ञान होता है किससे, जिभ रसना इंद्रिय से। फिर आया क्यों, इससे इसके कितने विषय हैं, 2। कौन कौन से, सुगंध और दुर्गंध। या तो आपको सुगंध आती है या फिर दुर्गंध आती है, तो 2 विषय किसके हुआ इसने, घ्राण इंद्रिय। फिर कौन सी आई इंद्रिय, चक्षु, इसके कितने विषय होते हैं, कितने, 5 होते हैं, 5 होते, 6 होते, 5 होते, कितने होते हैं, 5। कौन सा, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, ये 5 विषय होते। काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। उसके बाद जितने भी रंग बन रहे हैं सब मिक्स करके ही बनते चले जाते हैं। ये 5 कलर, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। कोई इसको हरा कहता है पर हरा नहीं है, वो काला, नीला, पीला, लाल, सफेद ही है। ठीक है, वो आपके झंडे में हरा है या उसमें हरा बात अलग है, लेकिन 5 वर्ण में काला, नीला, पीला, लाल और सफेद, ये 5 ही वर्ण है। उसके बाद जितने फिर वर्ण बनेंगे मिक्स करके बन जाएंगे। हरा मिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया, कर्ण। इसके कितने विषय हैं, 7 विषय हैं। कौन से 7 विषय हैं, 7 सरगम, सरगम के 7, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 विषय हो गए। गिनती में आ गए 7, नी तक। फिर उल्टे चलेंगे तो सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, 7। सोमवार से चलते हो तो रविवार को रुक जाते हो, सोमवार को रुकते हो। रविवार से चलते हो तो रविवार को रुकते हो, शनिवार को रुक जाते हो। तो 7 चलेंगे तो 7 रुकेंगे तो 8 हो जाएंगे ना। तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, नी तक, ये हो गए 7। और फिर नी, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, फिर ये 7 हो गए। इस तरह से 7 होते हैं। कितने से होते हैं, 7 में से किसके, कर्ण के। मतलब कोई भी हम चीज सुनते हैं 64 वर्ण, जिसे अपन कहते हैं सारे शब्द जो भी बने हैं वो 64 वर्णों से बनते हैं। जितना संगीत बनता है वो सारे गामा पा धा नी सा से बनता है, और जितने भी शब्द बनते हैं वे 64 वर्णों से बनते हैं। वर्ण इसका विषय है। ये 5 इंद्रियां हैं, इनकी विषयों, इनके विषय 5 इंद्रिय और इनके 28, अब ये तो 27 हो गए, सब मिला के कितने हो गए, 27। 8 स्पर्शन के, 5 रसना के, 2 घ्राण के, 5 चक्षु के, 7 कर्ण के, टोटल हो गए 27। और फिर एक विषय मन, मन का विषय, क्योंकि इन सब 27 को कंट्रोल करने वाला है मन। मन इनका राजा है, तो वो हो गया 28। ऐसी विषयों की आशा नहीं जिन्हें 5 इंद्रियों के 28 विषयों की कोई भी अभिलाषा नहीं है, जिन्होंने 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दिया है। कड़वा, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाला जो मिले सो स्वीकार है। ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम जो मिले सो स्वीकार है। सुगंध, दुर्गंध जो हो तो स्वीकार है। हरा, नीला, काला, पीला, लाल, सफेद
पे जो भी देखने मिले वो स्वीकार है, जो भी सुनने मिल जाए वो सुन लेंगे, कोई भी प्रतिकार नहीं करेंगे। किसी भी चीज का जो प्रतिकार नहीं करते, जिन्होंने 5 इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है, विषयों की आशाओं से अतीत हो गए, विषयों की आशा नहीं, जिनके अंदर किसी भी 5 इंद्रिय के विषय की प्राप्त करने की कोई भी आशा नहीं है, तो क्या है उसके अंदर? साम्य भाव धन रखते हैं। धन के नाम पर जिनके पास कोई पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पैसे के नाम पर जिनके पास साम्य भाव का धन है, किसका धन है? साम्य भाव का धन है, उनकी चर्चा यहां पर चल रही। समता परिणाम, ममता परिणाम नहीं, समझे? समता परिणाम, अभी समझ में, ममता परिणाम है, तो ममता परिणाम वाला मुनि नहीं बन सकता। जिसके पास समता होगी वो मुनि बनेगा, ममता होगी नहीं बन पाएगा। तो ममता परिणाम को त्याग कर दिया है जिन्होंने, विषयों की आशाओं में तो जिनकी ममता परिणाम त्याग है, लेकिन जिनके पास साम्य समता रूपी धन मौजूद है, कितने भी घोर उपसर्ग आए, परीक्षे आए, तब भी जिनका मन विचलित नहीं होता है, ये उनकी चर्चा चल रही है। इससे पहले किसकी चर्चा चल रही थी? भगवान की चर्चा चल रही थी कि जिनमें तो 18 दोष पूर्ण से नष्ट हो चुके हैं, दोषी नहीं इनके अंदर, तो अब इनके अंदर दोष तो हैं, सदोष हैं, निर्दोष नहीं है, लेकिन वो इच्छाएं नहीं है, आशाएं नहीं है, जो मिल गया सो ठीक, उसमें आकुल व्याकुल नहीं हो रहे, उसमें परेशान नहीं हो रहे, उसमें भी समता भाव को धर रहे हैं। ये उनकी चर्चा का ये दूसरा नंबर का काम है। आज आपका समय, कल इसको हम पूरा करेंगे कि क्या है इनके अंदर समता धन, कौन सी समता धन की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उस समता की व्याख्या यहाँ पर हम तक करेंगे। आज नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयते, नमो